प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ समारोह में हिस्सेदारी करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि तारीख 5 अगस्त ही क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है कि ठीक 1 साल पहले इसी दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था? भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय से ही धारा 370 और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण उनके प्रमुख एजेंडे में शामिल था। इसी नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंघ से ही निकली भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता साबित हुए हैं जिन्होंने उनके इस एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाया है। और सिर्फ यह 2 मुद्दे ही नहीं बल्कि 3 तलाक और सीएए जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे और विचारधारा को सर्वोपरि रखा है। एक मंझे हुए नेता होने के नाते मोदी ये जानते हैं कि उनके ये फैसले न सिर्फ देश के बहुसंख्यक लोगों को लिभाते हैं बल्कि आरएसएस के उस सपने को भी दम देते हैं जो देश के 51% मतों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा दिलाता है। लेकिन इन सब बातों को करीब से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा पर जाते थे तो उनको ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाबरी मस्जिद की घटना की सफाई देनी पड़ती थी। पश्चिम के देशों में उदारवादी नेता इस बात की आशंका जताते थे कि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। कश्मीर में धारा 370, नागरिकता कानून और राम मंदिर जैसे मुद्दे को एक साथ हल करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कहीं विश्व जनमत भारत के खिलाफ ना हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब कामों को करने के लिए अपने प्रथम कार्यकाल यानी कि सन 2014 से ही इसकी व्यूह रचना को बनाना शुरू कर दिया था। आज मैं आपको वो दृश्य याद दिलाना चाहता हूं जब अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद से उनके फोटो को देखकर नरेंद्र मोदी के विरोधी ही नहीं बल्कि उनके प्रशंसक भी चकित रह गए थे। और जब त्रिपुरा में बहुमत हासिल करने के बाद शाम के वक्त जो कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा मुख्यालय में हुआ था वहां भी उनका एक नया अवतार देखने को मिला था। प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू ही किया था कि पास की मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी। मोदी अजान की आवाज को सुनकर चुप हो गए और अजान पूरी होने तक चुप ही खड़े रहे। यकीन नहीं होता कि क्या ये वही मोदी थे जिन्होंने कभी मौलाना द्वारा भेंट की गई टोपी को पहनने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने निकल पड़े हैं। सबका शब्द का मतलब बिल्कुल साफ था, देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों। और यही वजह थी कि जब धारा 370 और कश्मीर के विभाजन के मुद्दे पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाने की कोशिश की तो चीन के साथ होने के बावजूद पाकिस्तान को उसके मुंह की खानी पड़ी। लगभग सभी प्रमुख देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मसला बताकर कन्नी काट ली। मोदी इस मामले में अरब के देशों को साथ लेकर पश्चिम के देशों को भी मनाने में कामयाब साबित हुए। मोदी ने सिर्फ विदेशी स्तर पर ही नहीं बल्कि आंतरिक कानून व्यवस्था के लिहाज से भी हर मोर्चे पर पूरी तैयारी की थी। धारा 370 हटाने का फैसला लेने से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी और पर्यटकों को भी वापस भेजा जाने लगा था। समझने वाले समझ चुके थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दिल्ली की हुकूमत किस करवट बैठने वाली है इसका अंदाजा किसी के पास नहीं था। जैसे ही फैसला लागू हुआ तमाम बड़े नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या फिर नजरबंद कर दिए गए। अगर हम अमर अब्दुल्ला को छोड़ दें तो महबूबा मुफ्ती सहित तमाम शीर्ष कश्मीरी नेता आज भी बंदिशों में बंधे हुए हैं। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता शेख अब्दुल्ला को 8 अगस्त 1953 को नजरबंद किया गया था और तब तक नजरबंद रखा जब तक उसने दिल्ली की सत्ता से हाथ नहीं मिला लिया। जवाहरलाल नेहरू ने उसे 11 साल बाद 1964 में रिहा किया। लेकिन अयोध्या का मसला इस मसले से थोड़ा अलग है। देश की सर्वोच्च अदालत ने लंबी बहस के बाद यह फैसला सुनाया था। पिछले 162 साल के लंबे विवाद से देश के लोग लगभग ऊब गए थे और यही वजह है कि आला अदालत के निर्णय आने के बाद लोगों ने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मंदिर के निर्माण कार्यक्रम में शामिल होकर हिंदूवादी आस्थाओं को सीधा संदेश देने जा रहे हैं। मंदिर का फैसला आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए कितना मददगार साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि नवंबर में बिहार में और अगले साल मई तक पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस सब के बीच एक मसला और है जिसको हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और वो ये है
कि जो लोग 3 तलाक, राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे, वही लोग सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे पर बुरी तरह उबल पड़े। कई स्थानों पर भड़की हिंसा में 2 दर्जन से अधिक लोगों को मार दिया गया। इन फैसलों के विरोधियों ने लंबे समय तक धरने दिए, जो सरकारी कोशिशों से नहीं हटे बल्कि कोरोना के कहर के कारण हटे। इस तबके में आशंका है कि कहीं अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी इसी प्रकार के समान मुद्दे न खड़े कर दिए जाएं और जिसके बाद उन्हें फिर से वही सब लंबा संघर्ष शुरू करना पड़े। लेकिन कुछ भी हो, लोकप्रियता के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी सहित भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं को नरेंद्र मोदी मीलों पीछे छोड़ चुके हैं। अब लड़ाई है तो सिर्फ इसकी कि सबका विश्वास कैसे जीता जाए और आज़ादी की 74वीं जयंती की ओर तेजी से बढ़ते अपने देश को इतिहास का ये सबक याद रखना होगा कि जब सीमाएं सुलग रही हों तब सामाजिक ताने बाने को मजबूती और महत्व देना और अधिक बढ़ जाता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, देश की हर मुमकिन सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।